हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे जो कि बहुत लोगों का आप कह सकते हो एरिया ऑफ कंसर्न है, जो कि लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको लेके लोगों में ग्रीवियंसेस है। मैम हम EMRS ज्वाइन करने वाले हैं या हम 2024 की नोटिफिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने वाले हैं। मैम आप प्लीज़ हमें बताएं कि यहाँ पे छुट्टी कौन सैंक्शन करेगा। मैम क्या हमें स्टडी लीव मिलेगी, एक्सटेंशन के क्या चांसेस है। मैम अगर हम रेजिग्नेशन लेना चाहें तो हमें लेटर किसे एड्रेस करना होगा। और ऐसे ही कई सारे प्रॉब्लम्स हैं और इन सारे प्रॉब्लम्स का फाइनली जो कि है नेस्ट ने ही आंसर देना शुरू कर दिया है। नेस्ट ने जो कि है जो ग्रीवियंसेस है उनको एड्रेस करने के लिए गाइडलाइंस ही निकाल दी है, जिसमें कि उन्होंने एक नोटिस के फॉर्म में सब कुछ स्टेट कर दिया है पॉइंट बाय पॉइंट। इन टोटल अगर हम कहें तो 10 पॉइंट्स जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, जो कि बेसिक ग्रीवियंसेस हैं हम कह सकते हैं कैंडिडेट्स के, जो कि इस साल जिन्होंने 2023 का दिया है पिछले साल और ज्वाइन कर रहे हैं इस साल, या फिर उन लोगों के जो 2024 के नोटिफिकेशन में अपीयर होने वाले हैं उनका भी। तो 2024 की नोटिफिकेशन के लिए जो लोग बैठ रहे हैं एग्जाम देने, उनका भी बहुत एरिया ऑफ कंसर्न्स है। और इन सब का जो कि है रिड्रेसल करते हुए जो कि है नेस्ट ने एक फॉर्मेट के फॉर्म में, एक नोटिस के फॉर्म में जो कि सारे ग्रीवियंसेस के लिए जो कि है एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड कर दिया है। अगर हम कहें तो एक गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी है। आइए हम डिस्कस करते हैं उन सारे पॉइंट्स को अपने इस वीडियो में। देखिए वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ। ये जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि जिन पे की गाइडलाइंस की तरफ फ्रेम करके नेस्ट ने इशू कर दिया है, ये बेसिकली ग्रीवियंसेस हैं। ये बेसिकली वो प्रॉब्लम्स है, वो क्वेरीज है जिसका कि रिड्रेसल जो कैंडिडेट्स हैं वो मांग रहे हैं, या तो वो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं वो मांग रहे हैं, या तो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो जानना चाह रहे हैं। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, रादर अगर हम कहें तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है 2023 एग्जामिनेशन के बेसिस पे वो जानना चाह रहे हैं, या जो 2024 के लिए भरना चाह रहे हैं या आगे और तैयारी सोच रहे हैं कि वो करे या नहीं करे, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो वो सब जो किया है इन सारे क्वेश्चंस का आंसर नेस्ट ने किया है। हम अपने वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम 2-2, 3-3 पॉइंट्स लेके आने वाले कुछ वीडियो में मैक्सिमम 2 से 3 वीडियो में सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दे बिल्कुल डिटेल में। तो आज के हमारे इस वीडियो में जो 10 पॉइंट्स हैं वो 10 पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रही हूँ, और आज की इस वीडियो में मैं 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी कुछ वीडियो में, आने वाले कुछ वीडियो में, हमारे 2 से 3 वीडियो में मैं बाकी और जितने पॉइंट्स हैं उन सब के जो बेसिक आप कह सकते हो माइन्यूट डिटेल्स है, जो बेसिक की फीचर्स है, वो भी जो की है मैं आपको एक एक करके बताना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने सारे पॉइंट्स जो कि एक में ही कंपाइल नहीं किए हैं। आज के लिए हम 2 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। अभी मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 2 से 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से आने वाले वीडियोस में जो कि 2 से 3 वीडियोस में मैं ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करके जो की फीचर्स है वो सब जो कि आपके सामने ले आऊंगी। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गाइडलाइंस जो की है एड्रेस करने के लिए, जो ग्रीवियंसेस हैं EMRS एम्प्लॉयज के, उनको एड्रेस करने के लिए ये फ्रेम किया गया है। सबसे पहला तो है एंटाइटलमेंट ऑफ लीव तो भाई हर किसी का प्रॉब्लम है। एंड लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन होगा हमारा? मैम हमें लीव प्रिंसिपल लेके, हमें लीव स्टेट सोसाइटी से लेनी होगी, या हमें डायरेक्टली नेस्ट को अप्रोच करना होगा? इन सब का आंसर जो कि नेस्ट ने कर दिया है। स्टडी लीव के बारे में भी नेस्ट ने बताया है, मैम हम ज्वाइन तो करना चाहते हैं पर क्या हमें स्टडी लीव मिलेगी? बीइंग अ टीचर क्या हम अवेल कर सकते हैं स्टडी लीव? वो भी यहाँ पर है। इशुएंस ऑफ NOC, मैम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का क्या वो इशू होगा? वो भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन है। सैंक्शनिंग ऑफ HRA, जो हाउस अलाउंसेस होते हैं ना, वो एम्प्लॉइज के लिए, EMRS एम्प्लॉइज के लिए जो कैंपस से बाहर रह रहे हैं, आप देख सकते हो स्टेइंग आउटसाइड द कैंपस, उनके लिए भी जो की है एक पॉइंट यहाँ पे है कि भाई उन्हें जो की है इशुएंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। देगा, अगर HRA दिया जा रहा है उन्हें तो देगा, अगर कोई तो वो कौन है जो इशू करेगा, कौन सी अथॉरिटी है जो उन्हें HRA ग्रांट करेगी। ट्रांसफर ऑफ अपॉइंटेड स्टाफ, जो स्टाफ है क्या उनका ट्रांसफर होगा तो वो कैसे होगा? ये सारी चीजें यहाँ पर है। अब आप देखो एक्सटेंशन टू ज्वाइन इन EMRS, भाई मैम हमें डेट तो इस तारीख का दिया हुआ है, सपोज हमें डेट 24 जुलाई का दिया हुआ है, 25 जुलाई का दिया हुआ है, मैम हम इतने समय बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद क्या ज्वाइन कर सकते हैं? वो भी यहाँ पे आंसर कर दिया है नेस्ट ने। एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन,
बाय EMRS एम्प्लॉयज। तो ये जो रेजिग्नेशन है, अगर EMRS का कोई एम्प्लॉय है, कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है जिसने अभी ज्वाइन कर लिया है पर 2 महीने बाद हो सकता है, 3 महीने बाद हो सकता है वो रिजाइन करना चाहे, तो वो जो की है ये रेजिग्नेशन किसे देगा और क्या एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन का फॉर्म रहेगा, ये सब यहाँ पे है। इंक्रीजिंग द पीरियड ऑफ वेकेशन टू 90 डेज। अब भाई क्या जो 90 डेज का जो पीरियड ऑफ हमारे जो पीरियड ऑफ वेकेशन दिया जा रहा है, हमें जो छुट्टियां दी जा रही है, क्या वो बढ़ा के 90 डेज हो जाएगा नवोदय की तरह, उसकी भी क्वेरी यहाँ पे सॉर्ट आउट की जाएगी। यहाँ पे है मेडिकल फैसिलिटीज, मैम हमें मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगे और या नहीं मिलेंगे, और अगर मिल रहे हैं तो किस फॉर्म में मिलेंगे, क्या क्या मेडिकल सुविधाएं हमें मिलेंगी, उसका भी आंसर यहाँ मिलेगा आपको। ऑफिस टाइमिंग्स हमारी क्या रहेगी मैम, ये भी बहुत लोग जानना चाहते थे, बहुत लोगों ने तो मुझसे भी पूछा है कि मैम हमारी ऑफिस टाइमिंग्स क्या रहेगी। तो देखिए इन शॉर्ट आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो गाइडलाइंस निकाला है नेस्ट ने, उसमें नेस्ट ने बखूबी जो की है इन सारे ही फीचर्स को कवर कर दिया है, जिससे कि जो भी माइन्यूट प्रॉब्लम्स आपकी होगी उस सबका जो कि आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि हम पॉइंट बाय पॉइंट सारे ही जो कि जो 10 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है उन पे इन डिटेल आपसे चर्चा करें, और आपका जो कंफ्यूजन होगा उसे जो कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसे दूर कर दें। आज इस वीडियो में मैं 2 पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ, चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए पहले हम वो 2 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, और इसी की तरह आने वाले 1-2 वीडियोज में मैं उम्मीद करूंगी कि मैं ये 10 पॉइंट्स पूरे कवर कर दूं। देखिए सबसे पहले तो मैं बात करूंगी एंटाइटलमेंट ऑफ लीव एंड लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, कि मैम हमें लीव मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हम एंटाइटल्ड है लीव के लिए, और हमारी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है। देखिए बहुत बढ़िया से नेस्ट ने यहाँ पे ये तो चीज एक्सप्लेन कर दी है कि आपका EOL हो, आप जानते हो आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है, ये CL है, अर्न लीव है, EL है अर्न लीव है, CL है कैजुअल लीव है, HPL है हाफ पे लीव है, आपका CCL है चाइल्ड केयर लीव है, ML है मटर्निटी लीव है, इसमें और भी है पैटर्निटी लीव है, या किसी तरह की भी छुट्टियां जो आपकी होंगी आप एंटाइटल्ड हो ऐसी छुट्टियों के लिए, और ये छुट्टियां आपको देने वाला कौन अथॉरिटी है, वो है प्रिंसिपल, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपकी छुट्टियां ऐसी है एक्सेप्ट CCL और ML, यानी एक्सेप्ट चाइल्ड केयर लीव और मटर्निटी लीव, क्योंकि ये छुट्टियां तो भाई ज्यादा होती ही है, 6 महीने की है ही है ना, CCL तो भाई 1 साल तक चला जाता है, तो ये कह रहा है कि अदर देन CCL एंड ML, अदर देन चाइल्ड केयर लीव एंड मटर्निटी लीव, अगर और कोई ऐसी छुट्टी है आपकी, सपोज आप अगर EL में अर्न लीव में मांग रहे हो, अर्न लीव के फॉर्म में, EOL के फॉर्म में आपका मांग रहे हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव के फॉर्म में आप मांग रहे हो, जो कि 30 दिन से ज्यादा की है, अदर देन CL एंड ML, कोई छुट्टी अगर आपकी है चाइल्ड केयर लीव और मटर्निटी लीव को छोड़ के जो 30 दिन से ज्यादा की है, तो उस केस में आपको परमिशन देने वाली आपकी अथॉरिटी है स्टेट EMRS। जिस स्टेट जो भी कंसर्न स्टेट EMRS है आपको वहां से परमिशन लेना होगा। इसके बाद अगर आपकी 3 मंथ्स बियॉन्ड 3 मंथ्स या उससे ज्यादा की छुट्टियां हैं, अगर 3 मंथ्स या उससे ज्यादा की छुट्टियां हैं बियॉन्ड 3 मंथ से ज्यादा की छुट्टियां ही है आपकी, वहां पे नेस्ट आपकी सही अथॉरिटी है जो आपको छुट्टी ग्रांट कर सकता है या नहीं कर सकता है। लेकिन वो भी जो की है, जो एप्लीकेशन आप दोगे, जो छुट्टी के लिए आप अप्लाई करोगे, वो जो की है आपका स्टेट EMRS सोसाइटी के थ्रू होके जाएगा। मतलब आपको स्टेट EMRS सोसाइटी को भी इन्फॉर्म करना होगा अपनी कंसर्न कि भाई मैं 3 महीने से ऊपर की छुट्टी ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और वो छुट्टियां CCL चाइल्ड केयर लीव एंड मटर्निटी लीव नहीं है मेरी, उनको छोड़कर कोई दूसरी छुट्टियां हैं जो 3 महीने से ज्यादा की है मेरी, तो वो आप इन्फॉर्म करोगे स्टेट EMRS सोसाइटी को, और इन्फॉर्म करने के साथ साथ जो की है आप वो लेटर एड्रेस करोगे एप्लीकेशन का टू नेस्ट। अब ये तो उनके केस में है जो वहां के स्टाफ है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में, क्योंकि ये सारी छुट्टियां तो प्रिंसिपल ही दे रहे हैं यहाँ पे, तो क्या प्रिंसिपल ये चीज खुद के लिए भी कर सकते हैं? नहीं, ये चीज प्रिंसिपल खुद के लिए नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ देखो, प्रिंसिपल के लिए अगर जो भी प्रिंसिपल हैं स्कूल के EMRS के, अगर वो कैजुअल लीव लेते हैं, अगर वो RH यानी रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे लेते हैं, तो उन्हें स्टेट सोसाइटी से अपनी छुट्टी लेनी होगी। प्रिंसिपल खुद से खुद को छुट्टी नहीं दे सकता, प्रिंसिपल को भी CL या RH जो कि स्टेट सोसाइटी से अप्रूव कराना होगा। और वैसे ही अगर कोई और है, ये इन लोग को छोड़कर, CL या RH को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर अगर कोई और छुट्टी है जो प्रिंसिपल को भी लेनी है, तो उस केस में प्रिंसिपल को नेस्ट को ही कांटेक्ट करना होगा। लेकिन प्रिंसिपल को भी स्टेट EMRS सोसाइटी को एड्रेस करते हुए ही जाना होगा नेस्ट तक। तो इन शॉर्ट कि जो भी एम्प्लॉयज हैं जो 2023 के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं, सिलेक्टेड एम्प्लॉयज हैं, कंसर्न EMRS को उन्होंने ज्वाइन किया है अंडर डिफरेंट स्टेट सोसाइटीज, उनके लिए
वेकेशन की या जो एंटाइटलमेंट ऑफ लीव है उनकी जो आप कह सकते हो फैसिलिटी है वो बिल्कुल अवेलेबल है। उनके लिए जो कंसर्न अथॉरिटी है वो है प्रिंसिपल सारी छुट्टियों के केस में। लेकिन जहां पे 30 दिन से ज्यादा की छुट्टियां हैं चाइल्ड केयर लीव और मटर्निटी लीव को छोड़ के, तो फिर वहां पे आपको पूछना होगा, अप्रोच करना होगा स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी को। वहां आपकी कंसर्न अथॉरिटी स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी हो जाएगी। और जहां पे आपको 3 महीने से ज्यादा की छुट्टियां चाहिए होंगी वहां पे आपको नेस्ट से पूछना होगा। लेकिन वो लेटर आपको स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी के थ्रू नेस्ट को भेजना होगा। मतलब आपको स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी को भी सीसी में रखना होगा, है ना। ये बताना चाह रहा है ये। और अदर देन सीएल एंड मटर्निटी लीव, ये मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है कि सीएल एंड मटर्निटी लीव को छोड़ के, सीसीएल चाइल्ड केयर लीव एंड मटर्निटी लीव को छोड़कर अगर आपको छुट्टियां चाहिए जो 30 दिन से ज्यादा की है तो, या 3 महीने से ज्यादा की है तो। और प्रिंसिपल के केस में भी मैंने क्लियर कर दिया कि अगर वो सीएल लेना चाहे या आरएच लेना चाहे तो स्टेट सोसाइटी के पास जाना है। और अगर इन दोनों छुट्टियों को छोड़कर कोई और छुट्टी लेना चाह रहा है तो उसे नेस्ट के पास जाना होगा, है ना। और अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है कि स्टडी लीव, क्या हमें स्टडी लीव मिलेगी। पहला तो मैंने आपको बता दिया लीव ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ लीव, आप एंटाइटल है लीव के लिए। एंड लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी मैंने बता दिया, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कहाँ पर प्रिंसिपल है, कहाँ पे स्टेट सोसाइटी और कहाँ पे नेस्ट है रिस्पेक्टिवली। वैसे ही अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे स्टडी लीव पे। यहाँ देखिए स्टडी लीव के लिए जो कि है कोई भी प्रोविजन आपको नहीं दिया जा रहा है। यानी अगर आप कह रहे हो कि क्या मैम हम स्टडी लीव के लिए एंटाइटल्ड हैं, तो इसका आंसर आपको नेस्ट ने दे दिया है कि नो प्रोविजन फॉर स्टडी लीव। स्टडी लीव के लिए नेस्ट कोई आपको रिलीफ नहीं दे रहा है, नेस्ट की तरफ से आपको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट देके आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। बाकी जो और 8 पॉइंट्स रह गए हैं मैंने उन्हें नेम तो यहाँ पे कर दिया है। साथ ही साथ मैं उसे आने वाले वीडियो में 2-3 वीडियोस में मैं ये 8 पॉइंट्स भी कवर करके आपको इससे भी और शानदार तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल. Please keep on extending your love and support, and thank you so much for staying tuned till the end. Thank you.